इन गलतियों से घर में होती है धन की कमी। जल्द अपनाइए ये आश्चर्यजनक वास्तु टिप्स। क्या आप ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इन सब के बावजूद भी आपके जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है? वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं, या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है, या कितना भी धन आ जाए टिकता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपके घर में वास्तु के अनुसार कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। इनको सही करने से जीवन में स्थिरता आती है और मानसिक तनाव से इंसान दूर रहता है। आइए जानते हैं, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे वास्तु के इन गलतियों को। अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। नंबर 1, टूटी हुई तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। आपने यह भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, विवाद होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीर है तो उसे तुरंत हटा दें। नंबर 2, घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। और घर का मुख्य द्वार पर वह स्थान माना जाता है जहां से होकर पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए। सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले घर का मुख्य द्वार कुछ देर के लिए खोल देना चाहिए और मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ रखने से आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 3, दरवाजे खिड़कियाँ खुली ना रखें। घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियाँ पूरी तरह खुली ना रखें। आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। नंबर 4, घर में चीज़ों को व्यवस्थित रखें। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज़ें घर में बिना व्यवस्थित के रखे हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज़ हो जाती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। नंबर 5, पानी बर्बाद मत कीजिए। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं। और वास्तु के अनुसार घर के पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर होने से घर में कभी पैसा नहीं टिकता। इससे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और धन का नुकसान होता है। पानी के निकलने की सबसे सही दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। इस दिशा में पानी के निकलने से धन और सम्मान में वृद्धि होती है और आपके कार्यों में कभी कोई परेशानी नहीं होती है। और अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोगों के घर में नल टपकता रहता है। वास्तु में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। नल का टपकना आपके घर में धन की हानि को दर्शाता है। अगर आपके घर में कोई नल खराब हो गया है तो उसे तुरंत सही करवा लें। नल का टपकना वास्तु में बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपके घर में पानी की जितनी बर्बादी होगी, माना जाता है कि धन का भी उतना ही अधिक नुकसान होता है। नंबर 6, रात के समय इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें।
वास्तु के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज सुगंध की चीज़ नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। नंबर 7, चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे यह चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना आएं। नंबर 8, दरवाजे के सामने चूल्हा ना हो। वास्तु के अनुसार आपके घर में किचन का दरवाज़ा इस दिशा में नहीं होना चाहिए कि जिससे दरवाजे के सामने चूल्हा रखा हो, यह अशुभ माना जाता है। नंबर 9, मुख्य द्वार के सामने ना हो यह चीज़। अगर आपके घर के सामने पेड़ या बिजली का खंभा या बड़ा पत्थर रखा हुआ है तो इसका आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही शत्रुओं में इजाफा होता है और व्यापार व कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा परिवार में मतभेद हो जाते हैं और आमदनी बिगड़ने लगती है। नंबर 10, इस तरह ना हो किचन। वास्तुशास्त्र के अनुसार गैस या चूल्हे पर हमेशा बर्तन चढ़ा रहना शुभ नहीं माना जाता है। पूजा घर के बाद किचन सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गैस पर हमेशा बर्तन नहीं रखना चाहिए। साथ ही बहुत से लोग किचन में दवाइयाँ रख देते हैं, जो कि अनुचित है। इससे घर में कोई ना कोई बीमार रहता है और आम आदमी के स्रोत खत्म होने लगते हैं। नंबर 11, यहाँ ना रखें डस्टबिन। हर चीज़ की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में डस्टबिन रखने की दिशा तय होती है। बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। नंबर 12, घर में बंद घड़ी ना रखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो घड़ी बंद होने के बाद भी उसे घर में टांगे रहने देते हैं। यह बहुत ही अशुभ होता है और आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद दीवार घड़ी को तुरंत हटा देना चाहिए, वरना यह आपकी किस्मत में भी ताला लगा सकती है। इसी तरह घर में टूटी हुई या बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए, इससे आपकी आमदनी पर भी बुरा असर पड़ता है। नंबर 13, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके तिजोरी अलमारी रखने से हमें भूलकर भी अपने घर की तिजोरी या पैसों की अलमारी का मुख दक्षिण दिशा में करके नहीं रखना चाहिए। वास्तु में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखी गई अलमारी को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में अलमारी का मुख रखने से वह सदैव खाली रहती है और उसमें कभी भी पैसे नहीं रहते हैं। आप चाहे तो दक्षिण दिशा में अलमारी को इस प्रकार से रख सकते हैं कि खोलते वक्त उसका मुंह उत्तर की तरफ रहे। इस प्रकार से रखी गई अलमारी को सबसे शुभ माना जाता है। नंबर 14, संध्या के समय धन उधार देने से होती है हानि। अगर कोई शाम के वक्त आपसे धन उधार लेने आए तो कतई न दें। शाम के वक्त धन उधार देने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। नंबर 15, घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति रखने से कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूजा स्थल में कोई मूर्ति खंडित हो जाती है और फिर भी उसे मूर्ति की ही पूजा करते रहते हैं। यह बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा करना वास्तु में गलत माना गया है। घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे बहता हुआ जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से मूर्ति का दोष खत्म हो जाता है। शाम के वक्त किसी को भी पैसे उधार ना दें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे यादव वॉइस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।